डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास का क्वेश्चन नंबर 122 नंबर करेंगे। इसमें लिखा क्या है, देखो। एक वृत्त खींचो जो दो दिए हुए वृत्तों ए बी को स्पर्श करे और घेरे। परिमित करने वाले वृत्त का अर्धव्यास ए के बराबर है। जो इनको घेरेगा, परिमित करेगा, उसका जो है इन्होंने अर्धव्यास दे दिया है पहले ही, उससे बड़ा या छोटा नहीं होना चाहिए। तो देखो, शुरू करने से पहले जो दिया होता है वो आपने सबसे पहले लेना है। मान लो मैंने ले लिया पहले वृत्त, अपनी मर्जी से सेंटर से क्वेश्चन कर रहा हूं मैं शुरू। थोड़ा सा सेंटर से ऊपर लेना है, अपनी मर्जी से प्रकार खोली और टच मत करना इनको, थोड़ा सा, और मैंने बराबर ले लिए दोनों। ठीक है, इनके नाम दे दिए मैंने ए और बी। ठीक है, इसके बाद आपने एक अर्धव्यास दे देना है जो आपका क्वेश्चन में दिया है, उसको आपने लेना है। जैसे लगभग 4 सेंटीमीटर ले लिया मैंने, अपनी मर्जी से लेना आपने, परंतु इधर में लगभग 4 सेंटीमीटर, इसका नाम है ए है ना, छोटे शब्द में ये लिखना है। अब क्वेश्चन शुरू करना है आपने। 10th क्लास का है ना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आप इजी ढंग से करना है। देखो कैसे किया मैंने, ए बी को मिला दो भाई। देखो, अब ए बी बिंदु और बी बिंदु जो आपके वृत्त के केंद्र हैं उनको मिलाओ और दोनों तरफ बाहर की तरफ ले जाओ भाई। बिल्कुल दानेदार काम, बिल्कुल सफाई से होना चाहिए। आपका बिल्कुल साफ काम होगा तो आपके नंबर कोई नहीं काटेगा। आप जो है बड़े बड़े डॉट लेंगे तो आपके क्वेश्चन के नंबर कटते जाएंगे। मैंने ले लिए, मैं थोड़ा बड़े बड़े डॉट ले रहा हूँ ताकि आपको दिख जाए वीडियो में। अब इसमें जो आपके पास बिंदु आ गया, मान लो इधर सेंटर में, इसका नाम डाल दो सी। आप ये वाला बिंदु जहां वृत्त कटा, परिधि वाला, परिधि जिससे कटा आपकी ये भी जो आप लाइन मिलाई आपने, जो बाहर की तरफ मिलाई, ये बीच में, इसका नाम डाल दो ई। देखो ये बिंदु मैंने बिल्कुल लिए बीच में, ये जो है ये इधर डार्क डार्क कर रहा हूं मैं इनको। इसके बाद आपने ए के बराबर प्रकार खोलनी है। देखो जो आपने अर्धव्यास दिया है, अब आपने सी से बाहर की तरफ काटना है और ई से भी बाहर की तरफ काटना है। देखो जहां भी आपका बिंदु केंद्र है वहां ये आपके परिधि वाले नंबर दिए हैं मैंने, इनका नाम आप मान लो डी रख लो और इधर मान लो ई एफ रख लो, है ना। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, परंतु बच्चे डर जाते हैं भी चापे कहाँ से ली। तो देखो कहाँ से लेनी है अब दूसरी चाप। अब आपने फिर से केंद्र की तरफ आ जाना है और केंद्र पर प्रकार रखनी है और डी तक प्रकार खोलनी है और आपने इस तरह चाप लगा देनी है नीचे की तरफ। अब वैसे ही आपने बी से प्रकार खोलनी है एफ तक और चाप लगा देनी है। मैं बड़े बड़े डॉट ले रहा हूं ताकि वीडियो में दिखे। मेरी हाथों की परछाई भी आ रही है इधर, तो इसलिए आपने ढंग से लगानी है चाप। ए बिंदु से और बी से लाई, ए से डी तक प्रकार खोली, चाप लगाई। डी बिंदु कैसे आया, डी आपका सी से इस तरफ काटा आपने, ये जो अर्धव्यास दे दिया आपके पास, और ई से इस तरफ काटा, उसका एफ नाम दे दिया है। अब बी को केंद्र माना, इधर से प्रकार खोली और चाप लगाई। केंद्र जो है यहाँ पर प्रकार की नोक रखनी है इधर, और ए के ऊपर भी प्रकार की नोक और डी तक प्रकार खोली नीचे तक। अब ये जिसका नाम मान लो आप अपनी मर्जी से ओ नाम दे दिया, आप अपनी मर्जी से दे सकते हो। अब ओ को बी के साथ मिलाओ भाई, ओ को बी के साथ मिलाओ और आगे बढ़ा लो। जहां ये आपकी वृत्त को काटती है उसका नाम मान लो आप पी रख लो। ठीक है,
अब आपने ओ बिंदु से वृत्त लेना है। देखो ये ओ बिंदु जहां भी आपका मैंने दिया है नाम। अब आपने ए के बराबर प्रकार खोलनी है देखो, और आपने ओ से वृत्त लगा देना है। तो देखो दोनों वृत्तों को छुएगा है, और पी बिंदु को भी छुएगा तो वृत्त को भी छुएगा और घेरेगा भी इनको। देखो पी बिंदु को छुआ, दूसरे वृत्त को छुआ। देखो जरा बिल्कुल ढंग से देखना, ये लगा दिया मैंने, डार्क वृत्त लगा रहा हूं मैं। इधर आपकी प्रकार अगर हिलने वाली होगी तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। इस तरह देखो इधर पी बिंदु तक प्रकार खोली हमने ओ से और वृत्त लगा लिया, परंतु ये के बराबर होनी चाहिए। इसका अर्ध व्यास हमें पहले दे चुका थे। अगर उसमें अगर आपने अपनी मर्जी से अगर मान लो ओ से पी तक आप खोलते तब भी आपका गलत होता है, परंतु हमें दिया हुआ जो वृत्त है ए के बराबर है, उसका अर्ध व्यास होना चाहिए। तो हमारा यहाँ से देखो फिर से चेक कर लेते हैं। ये देखो ये ले लिया, अब ये आपका पूरा आ गया। इसके बराबर ये दोनों आपके अर्ध व्यास के बराबर, मेरे देख लो आप जो है ए और ए, इस तरह आएगा पी पर आएगा आपका। तो इसलिए आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, इस तरह आपने करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 10th क्लास का 122 नंबर क्वेश्चन। थैंक यू।